सौदा के तोशा ख़ास से पूरे पाकिस्तान में इन दिनों आम इंतखाबात की नुमाइश ज़ोरों शोर से जारी है। लाज़मी सी बात है कि फॉर्म 45 की एक्यूरेसी के हिसाब से खान साहब डेटा के एतबार से जो रिसीव डेटा है उसमें 161 सीट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जीत चुके हैं और कहा जा रहा है कि ये 179 है। अब जो मर्ज़ी तोड़ मड़ोड़ कर रिज़ल्ट पेश किए जाएं, लोग बेवकूफ़ नहीं हैं। ये एक सरकारी एविडेंस है। खैर कुछ दिनों में ये सरकारी जो एक सबूत है ये भी गायब होना शुरू हो जाएगा और जिनके पास ये सबूत मौजूद हैं उन पर भी अल्लाह रहम करे। लेकिन मैं सोच रही थी कि हम सब इमरान खान के फॉलोअर्स हैं। हम खान साहब को दिलो जान से चाहते हैं। उनके लिए कितनी जानें चली गईं, लोग जान माल की परवाह नहीं कर रहे। लेकिन हमें अब एक और बात सोचनी है। वो पाबंदे सलासल हैं, वो मकदूर भर हमारे लिए कर चुके हैं और अभी तक अपनी कोशिश जो है उसमें कोई कमी नहीं कर रहे, ना अपनी दुआ में। तो हमें क्या करना चाहिए? मेरा ख्याल है हम सबको अब इमरान खान बन जाना चाहिए। इमरान खान बनना तो बहुत मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये सवाल मुझसे में सभी सोच रहे होंगे, लेकिन आपको पता है कि ये नामुमकिन नहीं। हमारे पेरेंट्स कब हमसे सबसे ज़्यादा खुश होते हैं या हम कब अपने बच्चों से सबसे ज़्यादा खुश होते हैं? जब वो मोहब्बत में हमारे ही किसी अच्छे रवैयों को अपना लेते हैं। तो बेहतरीन तरीका ये है कि जैसे हम अपने प्यारों की वो बात मान लेते हैं, हमें चाहिए कि हम खान साहब के जो ट्रेड्स हैं उनको अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। जैसे वो कहते हैं मैं गुनहगार आदमी था, मेरा दीन की तरफ रुझान नहीं था, वक्त के साथ मैंने अपनी इस इस्तेदाद को बढ़ाया। तो हमें भी चाहिए कि हम अपने मज़हब के बारे में जानें, सोचें समझें। वो पढ़ने लिखने के आती हैं, हमें भी चाहिए किताबें खोलें, दुनिया की किताब को भी पढ़ें और लाइब्रेरी से भी रुजू करें, हालात हाज़रा का भी गौर से मुताले और मुशाहिदा करें। वो ब्लाइंड फॉलोअर नहीं हैं, हमें चाहिए कि हम भी ब्लाइंड फेथ ना रखें। वो पाकिस्तान के साथ मुखलिस हैं, हमें भी ये ख़लास लेना है। सबसे बढ़कर वो अपने प्रोफेशन के साथ मुखलिस थे। तो हम सब जो भी कोई काम कर रहे हैं, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा, उसे अपनी ईमानदारी से अपनी महारत में बेहतरी ला के मुकम्मल कर दें, अपने प्रोफेशन के साथ सिंसियर हों। हम प्रोफेशनली जिन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं उनके साथ मुखलिस हों। जैसे मैं उस्ताद हूँ तो मुझ पर यह लाजिम है कि मैं बिल्कुल गैर मुतासबाना रवैया रखूं अपने तमाम स्टूडेंट्स के साथ, खा वो किसी भी पस मंज़र के साथ हों, किसी भी जहानत की सतह पर हों, जिस मर्ज़ी मिजाज या आदात के हों, मुझे उनके साथ मुखलिस रहना चाहिए। जिन इदारों के साथ मैं वाबस्ता हूँ उनके साथ पूरी सिंसेरिटी के साथ काम करना चाहिए। जो ज़िंदगी के मामलात हैं उसमें मुझे चाहिए कि मैं किसी को धोखा ना दूँ, किसी को तकलीफ़ ना पहुँचाऊँ, कोशिश करूँ माफ़ करूँ और आगे बढ़ जाऊँ। सो खान साहब में ये बहुत आला और साफ़ मौजूद हैं। तो हम सब चूँकि इमरान खान हैं तो अब हमें उनको इस तरह से फॉलो करना है। देखिए, जो आया उसने चले जाना है। हमारे नबी हज़रत उमर बिन ख़त्ताब को उनकी मौत की ख़बर पर यकीन नहीं आता था, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने ऐलान यही किया ना कि वो जा चुके हैं। सो कोई भी रहेगा नहीं। हमारे दिल कितने ही चूर क्यों ना हो, आज भी गम से निढाल हैं, क्योंकि कौम का एक हीरो जो है उसे पाबंदे सलासिल किया हुआ है। हम अपनी तमाम मोहब्बत वोट डालने के बावजूद उन्हें इस वक्त तक बाहर ताज़ा हवाओं में नहीं ला सके। उनकी ना हो, लेकिन हमारी तो ज़िंदगी का ये नस्बुल ऐन होना चाहिए ना। और उनकी मोहब्बत में इतना तो बनता है जो उन्होंने हमारे लिए किया कि हम भी जवाब में उनके लिए बेहतरीन सोचें। तो उनके लिए बेहतरीन सोच में दुआ भी है और दवा ये है कि हम उनके फुट स्टेप्स को भी फॉलो करें। वैसे वो ख़ुद सिर्फ़ अल्लाह के रसूल के फुट स्टेप्स को फॉलो करना चाहते हैं। तो बेहतरीन तरीका ये कि हम अपने असल की तरफ लौट जाएँ। जैसे हमारे नबी अमानत में ख़यानत नहीं करते थे, सच बोलते थे, अपने रिश्तों और हुकूकुल इबाद में बेहतरीन थे, अपने मामलात में बेहतरीन थे, अपनी इबादात में सादगी और पाबंदी को इख्तियार किए हुए थे। तो हम सबको चाहिए कि हम अपने रोज़मर्रा मामलात दुरुस्त कर लें। देखिए, ज़िंदगी में हमारा पूरा बॉडी का जो निज़ाम है, ये पूरा जिस्म, इसका एक एक अज़ू किस चीज़ से काम करता है? हमारे एहसास से। जब आँख में दर्द होती है तो सबसे पहले क्या होता है? हम महसूस करते हैं। हम कोई अच्छा काम करने जाते हैं तो सबसे पहले क्या चीज़ आती है? उसका ख़याल। हमारे दिल में किसी के लिए नापसंदीदगी के जज्बात उमड़ते हैं तो वो किस फॉर्म में आते हैं? एहसास की सूरत में।
दर्द, दुख, तकलीफ़, झूठ, सच, मकर, फ़रेब, ये कहने को जो है इन जज़्बात का हम अहाता नहीं कर सकते, इन एहसासात को हम बयान नहीं कर सकते। मगर हमारी पूरी बॉडी आप देखें, हम कब खाना खाते हैं? जब हमारे अंदर एहसास होता है कि हमें भूख लगी है। हम कब पानी पीते हैं? जब ये एहसास अंदर दिलाता है कि हमें तो प्यास लगी है। इसी तरीके से हमारी कोई बॉडी के अंदर ख़राबी पैदा हो रही है, कहीं पर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो दर्द क्या है? वो एक एहसास की सूरत में आता है। खान साहब अपने मकसद में कामयाब रहे। एहसास की सूरत में उन्होंने अपना पूरा लाया अमल पाकिस्तानी कौम को मुंतकिल कर दिया। अगर ये एहसास ना होता तो इतना वोटर्स का टर्नओवर ना होता। ये एहसास ना होता तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतने इतने बुरे आम इंतखाबात में इतनी भारी अक्सरियत से ना जीतती। यह एहसास ना होता तो उनकी इस भारी अक्सरियत से जीतने के बाद जो भी लोग इस पूरे प्रोसीजर में मुलविस हैं, उन्हें धांधली के लिए ऐसे तबाहकुन इंतज़ामात ना करने पड़ते। इस वक्त 48 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं और अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पूरे रिज़ल्ट्स नहीं दिए। सो एहसास खान साहब ने हमें मुंतकिल कर दिया। अब हमें इससे आगे बढ़ना है, 2 स्टेप्स आगे। जैसे हम गुनहगार लोग हैं, मैं अपनी ज़ात में भी देखती हूँ, तो मैंने कोशिश की कि रसूल खुदा की वैसे तो सुन्नत पर बहैसियत मुसलमान मुकम्मल उसको फॉलो करना चाहिए, लेकिन कोशिश की कि एक सुन्नत, फिर उस पर आदत पुख्ता हो गई 2, फिर 3, तो उनके तरीके को अपना लिया। अब हमें ये सब करना होगा। एक ये कि हम लीडर्स को मुवर्रिद इल्ज़ाम ठहराने के बजाय अपना मुहासबा करेंगे। एहतसाबी बहुत ज़रूरी है। हमें अपने अंदर जहाँ ये एहसास डेवलप किया है कि पाकिस्तान हमारा है, इसमें अब इस मुल्क के निज़ाम को वैसे चलना चाहिए जैसे हम चाहते हैं, तो फिर हमें अब अपनी पूरी नस्ल को ठीक करना है, अपने अमाल को ठीक करके। क्या है कि कहते हैं खुद शनासी ही खुदा शनासी है, तो बजाय कि पूरी दुनिया को ठीक करने निकलें, हमें ख़ुद को ठीक करना है। हम सब इमरान खान हैं, तो हमारे कॉल ऑफ फेल, हमारी पब्लिक रिप्रेजेंटेशन, हमारी नेशनल लेवल के ऊपर रिप्रेजेंटेशन और हमारी आलमी नुमाइंदगी खान साहब के फुट स्टेप्स पर होनी चाहिए। आप जौन सा भी लिबास कंफर्टेबल रहते हैं, आपको पसंद है पहने, लेकिन जब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें तो शलवार कमीज़। पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें तो जो आपके मुल्क में तैयार प्रोडक्ट्स हैं वो इस्तेमाल करें, खा वो लेदर बैग्स हों, खा वो आपके शूज़ हों, खा वो आपके वॉलेट्स, आपके पाउच हों, या कोई भी चीज़ अपने मुल्क की जब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने की बात है, इसमें खान साहब को ज़रूर फॉलो कीजिए। दूसरी बात है कि अपने फ़ेथ को, अल्लाह के रसूल से अपनी मोहब्बत को बग़ैर किसी मुतशद्दिद रवैये में, बग़ैर किसी इंतहा पसंदीदा जिसे आप कह सकते हैं कोई तरीका, उसको इख्तियार किए बग़ैर मोहब्बत से लोगों तक पहुँचाइए। लोग वो नहीं करते जो आप उनसे कह रहे होते हैं, लोग आपके एक्शंस को फॉलो करते हैं। सो अपने बच्चों को अपने घर में हर मामले में ठंडे दिलो दिमाग से उसे तय करना, बर्दाश्त करना, अपने मकसद के रास्ते में आने वाली रुकावटों को खंदा पेशानी से बर्दाश्त करना, अल्लाह के हर हाल में शुक्रगुजार रहना, सच्चाई को, ईमानदारी को, खैर को, अखलास को, नेक नियति को, जिद्दोजहद को, मेहनत को किसी भी लम्हे में ना छोड़ना। और हमारे लीडर की एक बहुत बड़ी खूबी है, अनपरचेजेबल। ये बहुत बड़ी खूबी है। लंदन प्लान का ज़िक्र होता है तो अक्सर लोग बताते हैं कि लंदन प्लान के लिए हमारी आज के जो इस वक्त साहब हैं, जो मैनिपुलेट कर चुके हैं, जो रिज़ल्ट हारे थे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी हारे आए और जिन्हें फिर कल जितवा दिया गया और अब लग रहा है कि अनानी हुकूमत वो संभालेंगे। तो उन साहब ने जो लंदन प्लान है उसके लिए $3 अरब खर्च किए हैं। सो जिसने वो लिए और उसके बाद जज्बात का खून किया, जिन्होंने दिए और इस तरह से अवाम की राय को कत्ल किया, उनके मामला तो उन पे छोड़ दें। हमें ऐसा बनना है कि हम कमाएं, कभी ज़िंदगी में कमाएं। अगर हमारा शोबा कोई कारोबार ऐसा है, हम एक्सेल भी करें, लेकिन कम अज़ कम हम ऐसे हों कि अपने प्यारों को, अवाम को, किसी मासूम को हम बेचने वाले ना हों। इसी तरीके से खान साहब के फॉलोअर्स में से जो सरकारी मुलाजमतें कर रहे हैं, वो रिश्वतखोरी को बंद करें, वो पब्लिक सर्वेंट्स के तौर पे काम करें, वो आवाम को सताना बंद करें। जो लोग खान साहब के फॉलोअर्स हैं
और अपने घरों में अपने बीवी बच्चों के साथ बुरा सलूक कर रहे हैं, वालिदैन के नाफरमान हैं, तो इस मामले में भी वो खान साहब को फॉलो करें। एक बेहतरीन बेटे ने सिर्फ अपनी माँ के कैंसर होने पर शौकत खानम बना दिया। सो वो बहुत अच्छे बेटे हैं। उनकी बहनें उनके नाम को पूरी दुनिया में इज्जत से ले सकती हैं। उनकी साबका अहलिया जमाइमा खान उस आदमी की कितनी के तकरीम करती हैं कि इतनी वो बीवियां अपने शौहरों की नहीं करती जो उनके साथ निकाह में होती हैं। उनकी औलाद किस हद तक अपने बाप के फुट स्टेप्स को, उनकी इंस्ट्रक्शंस को, उनकी तरबियत को फॉलो करती है, जबकि वो बच्चे साल हर साल बाप का मुंह नहीं देखते। सो हमें अपने वजूद के अंदर खैर भरनी है। बहुत बड़ी बात है ये एहसास खान साहब को जेल की सख्तियाँ भुला देगा कि पाकिस्तानी कौम ने इंतखाबात में यूँ भरपूर तरीके से शमूलियत इख्तियार की और यूँ सिर्फ इमरान खान के नाम को वोट दिया। ये बहुत 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 बड़ी कामयाबी है। इस पर अल्लाह सुब्हान व तआला का शुक्र अदा किया जाए और इस पर इमरान खान के लिए क्या दुआ की जाए कि उन्होंने कौम में यह एहसास, ये सोच पैदा कर दी। मगर अब हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम इनफरादी तौर पर अपनी शख्सियात में वो ग्रेस पैदा करें कि वो ट्रू विज़डम, वो ट्रू ऑरा हमारे इर्द गिर्द डेवलप हो जाए कि जिससे हमारे इर्द गिर्द रहने वाले लोग भी उस खैर का हिस्सा बने और वो ये समझें कि हाँ, ये इंसान किसी को तकलीफ़ नहीं देता, ये जो बात कर रहा है उसमें वज़न है। स्टेटमैन जो होते हैं सिर्फ मुदब्बर सियासतदान नहीं होते, बल्कि स्टेटमैन तो कोई भी आम लोग जिनके अंदर विज़डम हो, जिनका शऊर जो है वो जागा हुआ हो, उनमें भी होता है। पाकिस्तान की आवाम ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर इमरान खान, उनकी सोच, उनके नज़रिए, उनकी फ़िक्र को वोट कर दिया, उन्हें भारी अक्सरियत के साथ जितवा दिया। फॉर्म 45 के तहत 179 सीट्स पर इमरान खान के उम्मीदवार कामयाब रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की वफाक की सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन अब वो एक कामयाब तरीन सियासी पार्टी बनकर उभरी है। अगर इस मुल्क में कोई कानून नाम की चीज़ होती तो खान साहब 2/3 से ज़्यादा मेजॉरिटी के साथ आज हमारे प्राइम मिनिस्टर होते और कुछ दिनों में हम उनकी तकरीब हल्फ बर्दारी का लुत्फ़ अपने घरों की स्क्रीन पर बैठे जो है उठा रहे होते। कोई आपका माल लूट के ले जाए, लेकिन अगर ये ज़्यादती है, इस पर उठ खड़े होना चाहिए और जितनी बसात है वो कोशिश करनी चाहिए। लेकिन याद रखिए कि जो माल आपने कमाया, उसके कमाने की जो एफ़र्ट है, अल्लाह के यहाँ वो ही कबूल होगा, क्योंकि वो आपने मेहनत से कमाया। उसे कोई चोर ले जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपकी हक हलाल की कमाई नहीं थी। ये खान साहब की सियासी जद्दोजहद का नतीजा था, जो उनकी सियासी जद्दोजहद की कमाई थी, जो हमने 8 फरवरी को उसका नतीजा आते देखा। अब चोर डाकू से ले उड़े हैं तो भी इस पर आपने घबराना नहीं। ऊपर एक ज़ात बैठी है जो जिसकी जो चाल है वो बड़े बड़े चालबाजों पर उन्हीं की चालें उल्टा देती है। सो अल्लाह पर यकीन रखना है, खान साहब पर यकीन रखना है और सबसे बढ़कर ख़ुद पर, अपने मुल्क पर यकीन रखना है। हर दिन फिर जाता है, हर बुरा वक्त टल जाता है, हर आजमाइश आके चली जाती है। अगर हम अपना सीधा रास्ता अल्लाह पर ईमान के साथ पकड़े रखें और अपनी जायज़ जद्दोजहद को बग़ैर किसी को आज़ार पहुँचाए जारी रखें तो अल्लाह पाक उस मकसद में ज़रूर कामयाबी देता है। परसों इतनी सीट्स पर कामयाबी से आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि इमरान खान साहब की नेक नियति किस दर्जे पर होगी, अल्लाह से उनका राब्ता किस कदर मजबूत होगा कि मेरे रब ने उनकी गैर मौजूदगी के बावजूद उनकी सोच, उनके नज़रिए को ये कामयाबी दी। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।